हेलो दोस्तों, स्वागत है जीटेक एजुकेशन में। मैं गौरव शर्मा। और जैसे हमारा लेक्चर चल रहा था डबली रेनफोर्स बीम, तो एक यहाँ पर कल आपको एक लेक्चर मतलब आपको मैंने प्रोवाइड कर ही दिया था। और जो आज होगा एक ओवरली आपको दिखा देते हैं कैसे कैसे आपको न्यूमेरिकल लगाना है। फिर चलेंगे अपने थर्ड चैप्टर पर, देख लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा ये होगा कि टाइम की बचत हो जाएगी। चलिए, इसी सवाल पर हम डिस्कशन करेंगे। एक सवाल आप अच्छे से समझ लीजिए बस। देखिए, चलिए सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक द्विप्रबलित धरन 300 गुणे 680 प्रभावी है। तनन तथा संपीड़न में चार जो सरिया हमारा यूज किया गया है, ठीक है। किस में यूज किया गया है? वो संपीड़न में यूज किया गया है, ठीक है। मतलब नीचे, मतलब सॉरी, ये ऊपर वाले बार में यूज किया गया है, ठीक है। संपीड़न इस्पात बीम के ऊपरी सिरे से 40 स्थिर है यदि धरन में नमन आघूर्ण 200 15 गुणे 10⁻6 न्यूटन है, तो इस्पात तथा कंक्रीट में प्रतिबलों का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें नहीं दिया है, देखते हैं क्या क्या नहीं दिया है। थोड़ा देखिएगा। तनन, इस चीज को थोड़ा समझिएगा। तनन तथा संपीड़न में चार सरिया का यूज किया गया 25 का। तो यहाँ पर एक हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बना रहे हैं, उस डायग्राम को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये कितने का है? 300 गुणे 680 का। तो यहाँ कितने सरिया है? 4 सरिया। और ऊपर भी 4 सरिया है। चलिए, ये हो गया। और उसके बाद क्या कर रहा है? जो ऊपर से कवर है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी है 40 ठीक है। और ठीक है, जैसे बीम में हम नॉर्मली मान ही लेते हैं 25 ठीक है। ऊपरी सिरे से 40 ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले गिवन डाटा बी डी एस टी कैसे निकालेंगे? एक मिनट। एस टी कैसे निकालेंगे? यहाँ पर एस टी वही π/4 डी स्क्वायर, कितने नंबर ऑफ बार है तो π/4। 25 हमारी क्या हो रही? सरिया का डाया है, और 4 ले है, तो ये हमारा हो गया 1963 हो गया। अब देखिएगा, सेम जहाँ जितना हमारा एस टी है उतना हमारा एस सी है, दोनों बार वही है, ठीक है। जब दोनों बार वही हैं तो करते क्या हैं? सेम को हमने मान लिया, तुम्हें निकालना है क्या? यहाँ पर है सिग्मा सी बी सी, सिग्मा एस टी और सिग्मा सी बी डैश। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकलेगा? यहाँ पर देखिएगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए, चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं, बस आपको समझना है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए आप क्या करेंगे? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो हमारी फार्मूला है बी एक्स ए स्क्वायर बटे 2 प्लस 1.5 m माइनस 1 एस सी एक्स ए माइनस डी डैश एम एस टी डी माइनस एक्स ए। तो बी की वैल्यू 300 थी, ठीक है, बटे 2। एक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक्स ए है, समझिएगा, यहाँ पर ये हमारा बी इंटू एक्स ए का स्क्वायर बटे 2 है, ठीक है। 1.5 m के मान कितना था? 13.33 माइनस 1 एस सी निकाला था, 1963 हुआ था। और एक्स ए हमें काउंट ही करना है। डी डैश की वैल्यू 40 दिया, एम की वैल्यू 13.33, एस टी आया था 1963, डी की वैल्यू कितनी थी? 680 था, और एक्स ए, तो यहाँ पर श्रीधरा 4 से हम एक्स ए की निकाल लेंगे, तो ये कितना आएगा? 204 आएगा। अब जब 204 आ गया तो यहाँ पर हम देखते हैं
जो हमारा डायग्राम बनता है यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से हमारी क्या होती तो डायग्राम बनती थी। तो यहाँ पर देखिएगा 0 होता था, जबकि यहाँ पर सिग्मा CBC लिखते थे। ठीक है, अब हम क्या करते थे, अगर सिग्मा CBC डैश, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था सिग्मा CBC डैश निकालते थे, तो सिग्मा CBC जो डैश होगा वो कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा CBC, तो ये सिग्मा CBC हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जो हमारी स्पेसिंग होगी वो कितना हो जाएगा हमारा XA माइनस डी डैश। ठीक है, XA माइनस डी डैश बटे हमारा टोटल कितना हो जाएगा XA हो जाएगा। ठीक, XA हो जाएगा। तो यहाँ से सिग्मा CBC XA की वैल्यू कितना दिया है, आया है 204 आया है, डी डैश की वैल्यू हमारा कितना था 40, एक्स से निकाल दिया तो सिग्मा CBC डैश की वैल्यू आ गया 0.8 सिग्मा CBC। ये तुम्हारा रहेगा ही, और ये हमारा कितना आ गया, ये पूरा हमने सॉल्व किया करेंगे तो ये 0.8 आएगा। कितना आएगा 0.8 आएगा। अब हमें क्या निकालना, MR निकालना। तो MR कैसे निकलेगा उसको देख लीजिए। MR निकालने के लिए अब हमें MR निकालना है, तो MR के लिए क्या होता है, यहाँ पर फार्मूला थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। MR के लिए जो हमारा MR होता है, MR के लिए है सिग्मा CBC बटे 2 B इंटू XA D माइनस XA बाई 3 प्लस सिग्मा CBC डैश 1.5 M माइनस 1 ASC D माइनस D डैश। तो सिग्मा CBC बटे 2, B की वैल्यू 300 है, XA की वैल्यू 204 आया था, D की वैल्यू 680 दिया है, X आया ही है 204 बटे 3, सिग्मा CBC की वैल्यू भी निकाले हैं 0.8 सिग्मा CBC। फिर उसके बाद 1.5 M के वैल्यू कितना था 13.33 माइनस 1, AC की वैल्यू 1963 था, फिर D की वैल्यू कितनी थी 680, और D डैश की वैल्यू हमारे कितनी थी 40 था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया है, हमने सिग्मा CBC की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, और जो सिग्मा CBC डैश था वो किसके बराबर था 0.8 सिग्मा CBC। तो 0.8 सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी आई 5.6। तो यहाँ पर सिग्मा CBC की डैश की वैल्यू आ गई। अगर हमें मान लीजिए XC निकालना है, तो XC निकालने के लिए क्या करेंगे, M सिग्मा CBC D M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमने ये चीज़ें नहीं पता था इसलिए हमने किया। तो M इसकी वैल्यू कितना है, M की वैल्यू 13.33, सिग्मा CBC की वैल्यू 5.67, D की वैल्यू 680 दिया है, M 13.33, सिग्मा CBC 5.67, सिग्मा ST यहाँ पर निकालना। तो सिग्मा ST निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिएगा इसका इधर मतलब इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर कर लेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे 95 करके हम सिग्मा ST की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब कभी पूछेगा सिग्मा CBC डैश और सिग्मा ST तो हम नॉर्मल निकाल लेंगे। तो ये हमारा मोटिव था। ठीक है, चलिए अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो आप कर लेंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर जो हमारा मोटिव है वो थर्ड चैप्टर है, फंडामेंटल ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ कौन कौन से टॉपिक देखेंगे, देखिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पढ़ेंगे, एजम्पशन लिमिट स्टेट मेथड इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम बाय लिमिट स्टेट मेथड से, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारा न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, लीवर आर्म क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। फिर उसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये हमारा रहेगा सिलेबस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, स्टार्ट हम करते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आंशिक सुरक्षा गुणांक। आंशिक सुरक्षा गुणांक तो देखिएगा थोड़ा सा पढ़िएगा, इसको हमने गामा से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया है गामा से, तो समझिएगा गामा का गामा से हमने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट किया है। इसका जो नाम है आंशिक सुरक्षा गुणांक। तो आंशिक सुरक्षा गुणांक क्या होता है, जैसे कि अभी हम यूज करेंगे आंशिक सुरक्षा गुणांक हम दो जगह लगाएंगे। पहले हम समझ लेते हैं क्या है। पार्शली सेफ्टी फैक्टर एक ऐसा सुरक्षा गुणांक होता है जिस पर कोई बीम सुरक्षित महसूस करती है। जैसे
पार्शली सेफ्टी फैक्टर ये होता है कि हम इसको लगाने से हमारे बीम सेफ होते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि मान लीजिए यहाँ पर नवनीत नाम का एक लड़का है, मैंने कहा नवनीत 200 केजी आराम से बोरी, 200 केजी या 100 केजी मान चल रहे हैं, 100 केजी आराम से उठा सकता है, 100 केजी तो उसकी कैपेसिटी है, ठीक है, 100 केजी आराम से उठा सकता है, ठीक है। अगर 100 से ज़्यादा आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अगर उसको कम आ जाए, 50 आ जाए, 60 आ जाए, 70 आ जाए, तो इसका मतलब वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो सेफ करने के लिए हम क्या लगाते हैं, पार्शली सेफ्टी फैक्टर सेफ्टी लगाते हैं, पार्शली यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, ठीक है। तो ये दो जगह लगता है, एक लोड के लिए और एक मटेरियल के लिए लगता है। तो अगर हम लोड के लिए निकालेंगे तो गामा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर मटेरियल के लिए निकालेंगे तो गामा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहला जो हमारा आता है लोड। अगर लोड की बात करेंगे तब क्या होगा, लोड में एक होता लाइव लोड, एक होता डेड लोड। जैसे अगर आपकी कोई बिल्डिंग बनी है तो बिल्डिंग, आपकी जो बिल्डिंग होगी वो क्या होगी, एक डेड लोड, मतलब उसका कोई मूवमेंट नहीं होगा उस बिल्डिंग का, बिल्डिंग हमारी फिक्स रहेगी। मूवमेंट किसका हो सकता है, जैसे वहाँ कोई चेयर रख दीजिए, कोई बेड रख दीजिए, तो बेड क्या हो सकता है जिस कमरे में बेड आप रखे हैं तो मन किया 1 महीने बाद दूसरे जगह रख दिए, तो मतलब जिसका चेंजिंग हो सकता है उसे बोलते हैं लाइव लोड। तो यहाँ पर लाइव लोड और डेड लोड, ठीक है, इन दोनों को क्या किया है, ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद इसमें कितना पार्शली सेफ्टी फैक्टर लेंगे, तो यहाँ पर हम लेंगे 1.5। अगर कभी ऐसा होता है लाइव लोड डेड लोड साथ साथ विंड लोड कहीं आ गया किसी बिल्डिंग पर, तो कितना लेंगे, 1.3 1.2। कैसे याद करेंगे, अगर 2 लोग हैं तो ज़्यादा, 3 लोड हो गए, 3 लोग तो कम। जैसे मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं तो लोड को बियर करेंगे ज़्यादा, ठीक। अगर 3 हो गए तो सबको हल्का हल्का रहेगा, हल्का मतलब सबको कम करना पड़ेगा थोड़ा सा, तब जाकर होगा। तो ये हो जाएगा 1.2। अब बात करते हैं यहाँ पर मटेरियल के लिए, कि मटेरियल के लिए क्या करेंगे। तो आपको पता होगा जैसे कि जब आप बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में 2 मटेरियल का आप ज़्यादातर यूज करते हैं। अगर कोई सेक्शन बनाते हैं तो वो होती है हमारी एक कंक्रीट और दूसरी हमारी होती है स्टील, ठीक है। एक हमारी होती है कंक्रीट और दूसरी हमारी होती है स्टील। तो अगर हम मान के चल रहे हैं, अगर हम कंक्रीट बना रहे हैं तो कंक्रीट में हम कितना लेंगे, 1.5। ये है लिमिट स्टेट अकॉर्डिंग। जब वर्किंग पढ़ते थे यहाँ पर हम 3 पढ़ते थे, अब जब स्टील करेंगे तो 1.15 मानेंगे, जबकि वहाँ कितना मानते थे, वह 1.78। ये हमारी होती थी वर्किंग स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अगर डिजाइन लोड निकालना होगा, क्या निकालना होगा, डिजाइन लोड या फैक्टर्ड लोड निकालना होगा, जिसे बोलते हैं अभिकल्पित भार। अगर डिजाइन लोड निकालना होगा जो हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होगा, ठीक है, चाहे वो 1.5 चाहे 1.15 है, ठीक। उसमें क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक लोड का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर स्टील के लिए निकाले तो, अगर मटेरियल के निकाले तो लोड आ रहा तो हम मान चल रहे हैं कि मटेरियल का होगा, ठीक है। मटेरियल मतलब किसका, कंक्रीट का। तो क्या करेंगे इसमें, गामा टी इंटू लोड, क्योंकि वहाँ पर क्या किया लोड, तो हम ये मान के चल रहे हैं जो गामा टी होगा, मान के नहीं मतलब गामा टी होगा, उसको हम कितना बढ़ा देंगे, 1.5 गुना बढ़ा देंगे। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा भी होगा, डेड लोड और लाइव लोड के लिए हम क्या करते हैं, 1.5 गुना बढ़ा देते, तो यहाँ पर 1.5 गुना हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जब हमें क्या निकालना होगा, जब हमें फैक्टर्ड लोड या डिजाइन लोड निकालना होगा तब ऐसा काम करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ पॉइंट को। चलिए यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर हमारा आता है डिजाइन स्ट्रेंथ, जिसे बोलते हैं अभिकल्पित सामर्थ्य, एफडी रिप्रेजेंट करते हैं। डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होता है, जैसे लोड आपने क्या किया, तो लोड हमने क्या किया, जैसे कि मान लीजिए हमने लोड को ज़्यादा मान लिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम अगर आएगा तो हम क्या करेंगे, सेफ रहेंगे। समझने का प्रयास करिएगा एक बार। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारी कैपेसिटी 50 है, 50 मतलब हम 50 उठा सकते हैं, मैक्सिमम अगर 200 आएगा तब तक हम हैं, अगर 200 से एक भी ज़्यादा है तो हम फेल हो जाएंगे। तो मैक्सिमम कितना आ सकता है और मिनिमम कितनी उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो वहाँ पर वही चीज़ है,
तो हमने डिजाइन लोड इसलिए निकाला है कि जो लोड आ रहा है उसको मान चले इतना लोड आ सकता है, दैट इज डिजाइन लोड। मतलब इस पर हम डिजाइन करेंगे, अगर उससे थोड़ा भी ज़्यादा लोड आएगा तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ज़्यादा लोड को मानकर हम जब डिजाइन करेंगे तो हमारे ऑटोमेटिक क्या रहेगी, सेफ रहेगी, इसलिए कर रहे हैं। अगर एक्चुअल लोड अकॉर्डिंग करेंगे तो उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा आएगा तो फेल हो जाएगा। स्ट्रेंथ देखिए, स्ट्रेंथ क्या करेंगे हम, स्ट्रेंथ भी क्या करेंगे, मजबूत लेंगे तो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बटे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो यहाँ पर बात करते हैं स्टील के लिए, अगर स्टील के लिए निकालना होगा तो स्टील को हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ वाई, तो एफ वाई में हम क्या करेंगे, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो स्टील के लिए हमने माना था 1.15, जब हम क्या करेंगे 1.15, जैसे अब करेंगे कैसे, 1/1.15 बटे एफ वाई, जब इसका हम दोनों का भाग दे देंगे तो हमारा आएगा 0.87, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ साथ में एफ वाई आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा, जैसे यहाँ पर ग्रेड ऑफ स्टील है Fe 250, Fe 415, Fe 500, तो इसका जो यील्ड स्ट्रेंथ होगा 250, 415, 500 होगा। अब देखते हैं कंक्रीट के लिए क्या चीज़ें होती हैं, तो ये भी समझने वाली बात होगी कि हम कंक्रीट के लिए क्या क्या मान के चलेंगे। तो समझने का प्रयास करिए कि कंक्रीट के लिए क्या क्या मान के चलेंगे। तो कंक्रीट के लिए अगर हम देखते हैं तो कंक्रीट में जिसे हम क्या करते हैं, एफसीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, और कंक्रीट में जो मटेरियल का है उसका हम क्या करेंगे, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से भाग दे देते हैं, तो एफसीके बटे 1.5। अब एक चीज़ समझिएगा कि जो स्टील होती है वो हमारी बनती है कंपनी में, जबकि कंक्रीट क्या होता है, साइड बनाते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एफसीके भागे 1.5, तो 1/1.5 एफसीके, तो ये कितना आया हमारा 0.67 एफसीके, ये लैब में आया है, कहाँ, लैब में। अगर हम इसी को साइड में यूज करेंगे तो एक बार और क्या करेंगे, भाग देंगे, अभी आगे आएगा तो बताएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए डिजाइन स्ट्रेंथ कंक्रीट एफडी मान के चलिए कि 0.6 होता है, जब हम यूज करते हैं तो 0.446 आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब देखिएगा जैसे यहाँ पर ड्यू टू इफेक्ट, एक मिनट इस चीज़ को थोड़ा फोकस नहीं कर पाए, ड्यू टू साइज इफेक्ट। साइज इफेक्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि जैसे आप ये देखते होंगे कंक्रीट को क्यूब में बनाते हैं, बट साइड पे क्या होता है, क्यूब तो बनाते नहीं, वहाँ अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसीलिए और एक बार क्या करते हैं, पार्सली फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग दे देते हैं 1.5 से, तो ये आता है 0.446 आता है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M10, M20, M25, FC के 15, 20, 25 हो गया। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हमारा जो आ रहा है एजम्पशन ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, तो कई बार एग्जाम पूछा भी गया है लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्टेट मेथड में क्या अंतर है, क्यों यूज करते हैं, और कई बार एग्जाम पूछा भी गया है। तो ये हम अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, और फिर अपने अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।